jungle। जो रखा गया है, मैं बता दूं, अभी जो नगर पंचायत चुनाव हो रही है उस चुनाव के को देखते हुए यहाँ पे हमारी पोस्टर को असामाजिक तत्वों के द्वारा फाड़ा भी जा रहा है और निकाल के फेंका भी जा रहा है, और हमारी जो झंडा लगी हुई है उस झंडा को भी हम लोग को निकाल के फेंका जा रहा है, कहीं नाली में, कहीं रोड में, कहीं भी फेंक दिया जा रहा है। और दूसरी बात यह है कि अभी आपने देख रहा हो कि हमारे नगर पंचायत में जो कैंडिडेट खड़े हुए हैं, हमारे विपक्ष में जो खड़े हैं, वो एक तालाब का बहुत बड़ा मुद्दा बना के रखे हुए हैं। मैं आप लोगों को बता देना चाहूँगा कि ये तालाब जो मेरे ही कार्यकाल में हमने शिलान्यास किया था, वो शिलान्यास करीबन उस तालाब की योजना जो आई थी, करीबन 4.5 करोड़ की योजना आई थी। उस तालाब का हमने टेंडर कराया और टेंडर कराने के कुछ ही दिन बाद हमारी कार्यकाल समाप्त हो गई। और मैं ये भी बता देना चाहूँगा कि उस तालाब का टेंडर जो लिए थे वो कौन आदमी थे, ये पूरा नगर पंचायत के लोग जानते हैं। और दूसरी बात यह है कि उससे तालाब जब काम कार्य जब शुरू हुआ, हमारी कार्यकाल समाप्त हो गई, तो इस तालाब को देखने वाले हमारे प्रशासक महोदय थे और यहाँ के माननीय जो हमारे विधायक जी हैं वो नगर पंचायत को भी देख सकते थे। मगर इससे नगर पंचायत का दुर्भाग्य है कि हमारी कार्यकाल समाप्त हो गई और समाप्त होने के बाद आज जो तालाब का जो कार्य हुआ, उस तालाब का जो भी राजस्व, जो भी पैसा आया, उसको बंदरबट कर दिया गया। मगर आज उस तालाब को मुद्दा बनाया गया और मुझे बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। और दूसरी बात यह है कि मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का माध्यम से आपको बता देना चाहूँगा कि अगर आप जनता मुझे दोबारा चुनती है तो हमसे जो गलतियां हुई है उस गलती को मैं पूरा सुधारूंगा। और दूसरी बात है कि अभी अगर हर जनता को अगर आशीर्वाद हमें मिलता है तो मैं हर जनता के पास हर महीना जनता दरबार लगाऊंगा और वहीं पे बैठ कर उनकी समस्या को सुनूंगा और वहीं पे उनका समस्या को सोल्व भी करूंगा। और दूसरी बात है कि हमारे यहाँ पे बहुत बड़ा मुद्दा है बस स्टैंड का। बस स्टैंड की जो जमीन थी वो जमीन लगभग तय हो गई है, मगर वहाँ पे भय विरोध से एक भवन नहीं बना है। जो हमारे वहाँ पे एक बुंडू, अगर आप लोगों का आशीर्वाद मिलता है तो बुंडू बस स्टैंड का भय विरोध से बनाऊंगा और हर प्रकार के वहाँ सुविधा दूंगा। क्योंकि वहाँ पे अभी जो शिकायत आती है कि बहुत सी महिलाएं होती हैं या तो बहुत पुरुष होते हैं, सोच के लिए थोड़ी सी दिक्कत होती है, मगर उसको भी मैं दुरुस्त करूँगा और मॉडल टाइप से बस स्टैंड का भवन बनाऊँगा। और दूसरी बात है कि हमारे नगर पंचायत में बहुत प्रकार की अभी जो तत्काल चल रही है, बहुत प्रकार की वहाँ पे फूस गरोष्ठी चल रही है, उसे भी मैं जैसे ही नगर पंचायत में पहुँचूंगा उसे भी मैं बंद करूँगा। और दूसरी बात है कि मैं अगर दोबारा आप लोगों का आशीर्वाद से मैं पुनः अगर मैं नगर पंचायत में आता हूं तो बुंडू को मैं भय मुक्त करूंगा, ये मैं आप लोगों से वादा करता हूं। आपका बेटा, आपका भाई और आपका सेवक राजेश उरांव। आपने उसने जो भी आरोप लगाया है वो अपने स्तर से जो भी बात कर रहे हैं ठीक है, लेकिन पूरा बुंडू नगर पंचायत जानता है कि राजेश का कार्यकाल 5 साल रहा। 5 का साल में 2 साल कोरोना चल गया और कोरोना जाने के बाद उस बीच में एक लोकसभा और एक विधानसभा का भी इलेक्शन हुआ, जिसमें 3 महीना के आचार संहिता लगता है, उसमें कोई प्रकार के कार्य नहीं होता है। मुझे मेरे पास सिर्फ 2 से ढाई महीने का समय मिला, उस 2 से ढाई साल का समय मिला, उस समय मैंने नगर पंचायत को क्या से क्या बना दिया, ये पूरा नगर पंचायत का बुंडू आम जनता जानते हैं। और ये बुंडू नगर पंचायत को, ये बुंडू नगर पंचायत नहीं, मैंने इसको दिल्ली, पूरा भारत देश में एक नाम दिलाया। तो उनके पास कोई मुद्दा है नहीं, तो यह मुद्दा सब लोग उठा रहे हैं और बोल रहे हैं। और रही बात कि हमारे कार्यकाल की, हमारे कार्यकाल में मुझे लगता है कि बुंडू नगर पंचायत क्षेत्र में कहीं भी आपको कच्ची सड़क नहीं मिलेगी, मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ। राजेश जी, बात कही आपने तालाब का मुद्दा, भ्रष्टाचार को लेकर साफ दिखाई देता है। आप भी तालाब जाएंगे तो वही दिखाई देता है। क्या आप फिर से वापस आते हैं, जनता आपको चुनती है, तो क्या कुछ करेंगे इस तालाब को? मैं आपको बता दूं कि हमारी जब कार्यकाल आई थी उसी समय मैंने तालाब का सबसे पहले मैं सफाई कराया था। उसमें तालाब पूरी तरह से साफ हो चुका था, लेकिन यहाँ जलकुंभी जो है वो धीरे धीरे फिर बढ़ते गया और बढ़ने के बाद ऐसी स्थिति है। लेकिन मैंने उसमें पहले भी बताया कि हमने उसने योजना भी लाया, मगर कुछ कारणवश जो भी हमने पहले बताया, सफाई की नहीं, बात वो है कि यहाँ करोड़ों रुपए जो भ्रष्टाचार की गंगा के तले बह गए, उसका क्या होगा, कैसे वो फिर से वापस जनता पे जाएगा? मैं अगर दोबारा नगर पंचायत पहुंचता हूं तो सबसे पहले उस फाइल को निकालूंगा, उस फाइल में क्या क्या हुआ है वो सारा चीज निकालूंगा और समझूंगा और देखूंगा कि उसमें क्या क्या भ्रष्टाचार हुआ है, उसे मैं खोल के रखूंगा और सारी जनता के सामने उसमें पेश करूंगा।
आज देखा जाए तो बुंडू में एक बड़ा सवाल ये है कि होल्डिंग टैक्स, जिस पर सवाल भी हमारे भाई ने किया आपसे, लेकिन आपने कहा कि 2.5 साल आपको सिर्फ मिला काम करें। आने वाले दिन में होल्डिंग टैक्स को लेकर क्या होगा? सबसे पहले मैं बता देना चाहूँगा, ये मैं एक साफ सुथरा और साफ छवि के रूप में मैं जाना चाहता हूँ बुंडू नगर पंचायत में। ये होल्डिंग टैक्स जो एक्चुअली जो है ये कैबिनेट का पास किया हुआ होल्डिंग टैक्स है, जो मुझे नगर पंचायत में लाके दी जाती है। मैंने इसके लिए नगर पंचायत और नगर निकाय नगर निगम जो है उसके माध्यम से तुलना किया, और मैंने अपनी कार्यकाल में उसको कम करने के लिए अपने लेटर पेड में और हमारी बोर्ड मीटिंग में उसको हमने बात की थी, और उसको हम लोगों ने फिर से रिवाइज करने की बात हमने की थी। मगर मैंने कहा ना कि कार्यकाल हमारी बहुत छोटी रही, जिसके कारण नहीं हो पाया। अगर मैं पुनः आप लोगों का आशीर्वाद से आता हूं तो मैं इसे भी कम कराने की कोशिश करूंगा, और जितनी भी होल्डिंग जो खाली जमीन में जो होती है उसमें बंद कराने की कोशिश करूंगा।